बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। नहीं बना रहे हैं और इसको ग्रीन धागे से बना रही हूँ और सिंपल टाँके की मदद से बना रही हूँ। तो इसके रूलों को भी फॉलो कर रही हूँ और धागा भी बीच में खींचती जा रही हूँ, इसलिए कि टहनी बनने के बाद हमने अगर देखा कि हमारी कहीं से धागा निकल रहा है तो बहुत बुरा लगेगा। इसलिए फिर हमने इसको या तो सही करना है या फिर सीज़र को यूज़ करना पड़ेगा। काम किया तो हमारी पहली डंडी मुकम्मल हो गई है और मुकम्मल होने के साथ ही अब हम अपनी ये देखें हम अपनी दूसरी डंडी पे निकले और दूसरी डंडी पे निकलने के साथ ही हमने इसको भी बनाना शुरू कर दिया। जब अब हमारी ये दोनों डंडियाँ बन जाएंगी तो टहनी का रूप धार लेंगे। जितनी भी टहनियाँ हैं उनको सबको मुकम्मल कीजिएगा। आपके साथ बातें हुई तो हमारा इतना वर्क हो गया। देखें हमारी टहनियाँ बन चुकी हैं और टहनियाँ बनने के बाद अब हमने अपने फ्लावर का आगाज़ किया है। हमारे पास जो बीच में शेप है या बीच में हम जो बना रहे हैं वो हमारा बिल्कुल लीफ की तरह है, लेकिन है तो फ्लावर ही। तो हमने क्या काम करा, हम बना तो रहे हैं लीफ की तरह, लेकिन हमने बेबी पिंक कलर इस्तेमाल किया है और बेबी पिंक कलर इस्तेमाल किया है। डबल धागा है हमारा और टाँका हमारा वो ही है सिंपल जो हम अपना बनाते हैं लीफ और फ्लावर के लिए, ताकि हमारी ज़मीन नज़र ना आए। लेकिन इसके फंदे हमने जब लेने शुरू करें तो एक हमने लेफ़्ट लिया और एक राइट लिया और इस तरीके से करते हुए हम अपने काम को मुकम्मल करें। हमारा पिंक फ्लावर में जो लीफ थी वो बन गई है और अब देखो ऊपर की आउटलाइन है ना, वो भी हम बना रहे हैं इसी पिंक कलर से, पर हम बना रहे हैं कांच का। अब हमारे ट्रेस में इसकी नोक आ रही है, तो ये नोक को हम किस तरीके से बना रहे हैं ये देखें। साइड पे निकले लीफ की जो आउटलाइन है और उसके बाद फिर हमने इसको बनाना शुरू करा। पिंक कलर के ही धागे से बना रहे हैं, पर हम इसको सिंगल ले रहे हैं, डबल धागा नहीं लिया है। इस बात का आपने ख्याल रखिएगा, बहुत बड़े बड़े फंदे नहीं दीजिएगा क्योंकि इसकी खूबसूरती मान पड़ जाएगी। इसलिए एक तो ये लाइट कलर है और लाइट कलर के बाद हमने इसको सिंगल लिया है। कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के साथ ही अब इसको हमने इधर मुकम्मल तौर पे पक्का करना है इसको, ताकि हमारा कांच टाँके का काम था वो मुकम्मल हो गया। अब हम अपना ये ट्रेस में ये जो है इसको बना रही हूँ और उसको बनाने के साथ ही ये भी मैं पूरा फिल कर रही हूँ। बेबी पिंक कलर से बना रही हूँ और डबल धागे से बना रही हूँ। उसके बाद मैं इसको फिल जो कर रही हूँ बिल्कुल अपने ट्रेस के थ्रू चल रही हूँ ताकि बिल्कुल मेरे ट्रेस का लुक आए। सिर्फ फ़र्क ये है कि ट्रेस मेरा पेंसिल से बना हुआ है और मैं धागे से बना रही हूँ, ताकि आपको मेरे काम में कुछ अलगपना नज़र आए। तो दो हिस्सों में डिवाइड किया था, मैंने आपसे कहा था ना 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा लुक हमारा प्यारा हो जाता है और कोई मसला नहीं है। मैंने अपने कपड़े में से निकालते हुए बिल्कुल अपने टाँके वैसे ही सेम लेने शुरू कर दिए जैसे कि हमने फर्स्ट हाफ में ड्रॉ किए थे। हमारा ये बन गया और ये बनने के बाद अब हमारे ट्रेस में दिल का शेप का भी एक पंखड़ी है। अब जब ये पंखड़ी है तो इसको हमने सोचा कि हम इसको फिल कर लें। सबसे पहले इसको 2 हिस्सों से डिवाइड किया और 2 हिस्सों से डिवाइड करने के बाद फिर हमने अपनी वर्किंग शुरू कर दी। मैं डिवाइड करा और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमने 1 पार्ट बनाना शुरू करा। हम ये बना रहे हैं ना उसी तरीके से हमारे पास इसके साथ के दूसरे फ्लावर भी हैं, हम वो भी बिल्कुल सेम तरीके से बनाएंगे। यहाँ से हम बना रहे हैं और यहाँ से हमने सुई निकाली और सुई निकाल के अब हम यहाँ से भी कांच टाँका ही बना रहे हैं। टाँके आप हमारे देख रहे होंगे कि हम अपने टाँके
किस तरीके से ले रहे हैं। हमारे फ्लावर में वर्किंग रहती है, वो सारी वर्किंग हम इसी टांके से करेंगे और इसी टांके से करने के साथ साथ अपना काम को भी गुड लुकिंग बनाने के लिए हम जितनी भी मेहनत कर सकते हैं। देखें हमारा पिंक कलर का काम हो गया और जब पिंक काम हो गया तो हमने अपना दूसरा फ्लावर शुरू किया है और ये फ्लावर हम बना रहे हैं येलो से। यूँ इसमें भी एक छोटी सी लीफ है और इस लीफ को भी हम येलो ही से फिल कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे भरवाही टाँके हैं जो हम लीफ और फ्लावर में फिल करते हैं। डबल धागा लिया है मैंने और बहुत एहतियात से बनाना है आपने, इसलिए कि ये रेशमी धागा है और निकल निकल के भागता है। आप देख भी रहे होंगे मैंने 2 दफ़ा इतनी सी मुन्नी सी लीफ में 2 दफ़ा धागा अपना सही करा, तो आप भी लगता है रेशमी धागा है ना थोड़ा सा, इसलिए ये देखें लीफ हमारी मुकम्मल। बेबी पिंक कलर का तो काम हो चुका था ना, अब हमने ये वाला अपना येलो से बनाया है। अच्छा मैं बता रही हूँ कि ये पिंक के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा है और जंजीरें को मैं बना रही हूँ डबल धागे से। ये आप देखें हम अपनी जंजीरें में थोड़ी सी लंबी फंदा ले रहे हैं ताकि खूबसूरत लगे, इसलिए कि इसमें गुलाई तो है लेकिन इतनी भी नहीं है कि काम हमारा बिगड़ जाएगा। एक हम येलो बना रहे हैं और जब हम पूरा काम कर लेंगे तो फिर हम इसको सामने रखेंगे तो बेइंतहा खूबसूरत लगेगा। येलो वर्क अपना मुकम्मल कर लिया और येलो वर्क करने के बाद अब हम देखें अपना हमने तीसरा फ्लावर शुरू करा है और तीसरा फ्लावर जो शुरू किया है हमने, तो हमने रेड धागे से शुरू किया है और इस फ्लावर में लीफ भी हैं। उस लीफ को रेड धागे से बना रहे हैं, ग्रीन धागे से नहीं बना रहे, पर लीफ रेड धागे से बना रहे हैं, डबल से बना रहे हैं और फंदे हमारे वैसे ही हैं जैसे हम लीफ और फ्लावर को फिल करते हैं, यानी कि फंदे हम करीब करीब से ले रहे हैं और हमारी ज़मीन नज़र नहीं आ रही। ये देखें हमने आपसे इतनी सारी बातें की तो हमारी थोड़ी सी लीव बन गई। हम अब एक लेफ़्ट और एक राइट फंदे ले रहे हैं, दोनों फंदे लेने के साथ ही हमारी लीफ नुमा जो फूल में लीफ है उसको हमने तकरीबन मुकम्मल करने के मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। रेड वाले फ्लावर में एक ये भी लीफ है और इस लीफ को हम और पक्का करने के बाद उसके बाद फिर हमने इसको देखें यहाँ से निकाला और यहाँ पे निकाल के जहाँ पे हमने पहला फंदा अपना पक्का किया था, ये देखिए वहीं पर हमने इस फंदे को भी अपना मजबूत कर दिया और यहाँ से हमने सुई निकाली और निकालने के बाद फिर हमने अपना फंदा लिया और अपने फंदे को बिल्कुल करीब से हमने लिया और लेने के बाद फिर हमने अपने इसी फंदे को वैसे ही मजबूत किया। ऊपर से ना करीब करीब लीजिएगा, ऊपर से दूर नहीं लीजिएगा, इसलिए कि ऊपर से ज़मीन नज़र आएगी। और यहाँ पे निकलने के बाद अब हम इसको पास स्पेस हमारे पास जो भी है स्पेस ज़्यादा, वहाँ पे हम कांच टाँका ले रहे हैं। वो जो हमने पिंक कलर का बनाया था वो बहुत छोटा था और उसमें स्पेस भी नहीं थे। अब हम इसको अपने फ्लावर को, इसमें गुलाई है इसलिए छोटे से छोटे फंदे लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े फंदे नुकसानदेह भी हो सकते हैं। अब यहाँ से इसको देखें हमने मजबूत कर और मजबूत करने के बाद ये देखें यहाँ पर हम निकलें, ये देखें सुई नज़र आई, 2 दफ़ा मैंने सुई को अपने अंदर बाहर करा। देखें हमारा सारा रेड वर्क तैयार हो गया और ये बीच में एक हल्की सी लीफ भी है। अब मैंने कहा चलो अब रेड से रेड को बनाती ना तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इसको ग्रीन से बना रही हूँ। वो ग्रीन जैसा फूल खिलते हैं ना, तो देखा होगा कि हरे पत्ते भी उसमें आ जाते हैं ना, और हमने
अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब हम एक टाँका लेफ़्ट को ले रहे हैं और एक राइट को ले रहे हैं और इस तरीके से करके हमने अपनी लीफ को मुकम्मल करने वाले हैं। 1 या 2 फंदे लगेंगे तो हमारी लीफ मुकम्मल हो जाएगी। ये देखें हमारी लीफ मुकम्मल हो गई। अच्छा मुकम्मल तो कहीं कहीं ग्रीन पत्ते भी आ जाते हैं और हल्का सा ग्रीन शेड आ जाता है, तो एक लाइन थी तो मैंने कहा इसको हम ग्रीन से बनाते हैं, देखें खूबसूरत लगेगी। हैं इसको कांच टाँके की मदद से, ये देखें आप, इसलिए कि इसमें स्पेस अच्छी खासी बड़ी है ना, तो वो अगर हम सिंपल टाँका लेते तो वो बहुत ज़्यादा पतला पतला सा लग जाता है और ख़ूबसूरत भी नहीं लगता। और कांच टाँका थोड़ा सा मोटा होता है ना, तो इसमें कुछ इधर बीच के लिए ना कांच टाँके का इंतखाब किया। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी लग रहा होगा। जब खूबसूरत लग रहा है तो खूबसूरत लगने का तकाजा है कि इसको लाइक किया जाए, कमेंट्स करें और शेयर करें। जनाब मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो जब भी चैनल को ओपन करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियो देखें, तो वीडियो के बाद फिर लाइक करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।